नमस्कार। मैं सर्वप्रथम सभी मंचस्थ अतिथियों और विद्वानों का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर इस सभा में मैं एक ऐसा विशेष व्यक्ति हूं जो कि योग की ही रोटी खाता रहा हूं और आज भी खा रहा हूं योग की रोटी। इसे मैं इस नाते मैं सभी योग प्रेमियों को प्रणाम कर रहा हूं, उन सभी का वंदन कर रहा हूं, क्योंकि आपके योग प्रेम की वजह से ही आज योग चर्चा में है और योग पर के नए नए आयामों पर विचार हो रहा है। योग एक बहुत ही पुरातन विद्या रही है, वैदिक विद्या रही है, लेकिन मैं विशेष तौर पर आगाह करना चाहता हूं कि आज का योग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का योग है। ये स्वामी कोलयानंद का योग है। ठीक है कि जब भी हम योग की चर्चा करें तो हम अपने उस पुरातन स्वरूप, अपनी जो स्रोत परंपरा है, उसको हम याद करें, उसको सम्मान दें, ये बात ठीक है। लेकिन आज जो योग चल रहा है, जिसका कि कल केंद्र के समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी जी ने बारंबार योगा कह करके जिसका वो किया, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। कल मैं उनका व्याख्यान सुन रहा था, बड़ा सारगर्भित व्याख्यान था उनका। आज का समय योगा का समय है, क्योंकि योग के लायक ना तो माहौल है। आपको योग और योगा के मध्य का जो अंतर है वो बता दूं कि योग जो है युक्ताहार विहार के साथ होता है। योग यम नियम के साथ होता है। जब यम नियम, युक्ताहार विहार होता है, नियमितता होती है, निष्ठा होती है, तब योग अपने सही प्रभाव को उत्पन्न करता है। और जब इन तत्वों का अभाव होता है, जैसा कि आज के समय में इन सभी तत्वों को इकट्ठा करना, एक तो वातावरण उस प्रकार का नहीं है, वैसा शुद्ध वन्य सात्विक वातावरण नहीं है, न भोजन पानी सात्विक रह गया है। ऐसे में हम योग की बात नहीं कर सकते। आप स्वयं, आपको जो भी आसन सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, आप कभी शुद्ध आहार विहार के साथ उसको करके देखिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। और ऐसे जैसे सारे व्यायाम किए जाते हैं, आप योग भी कर रहे हैं, उसका भी असर देखिए। आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैंने अभी भी एक बात कहा कि आज का योग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का योग है, ये स्वामी कोलयानंद जी का योग है। क्योंकि मुझे इजाजत प्राप्त हुई, उन्होंने विषय का प्रवर्तन करते हुए उपेंद्र त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा कि अब हमें योग को आधुनिक और व्यवहारिक आयामों में योग को आयामित करना चाहिए। इसीलिए उस छूट का मैं लाभ उठाते हुए मैं आज का जो योग है उस पर, उसका जो मूल बिंदु है, उसको मैं आप लोगों को ग्रहण कराने की कोशिश करूंगा। जब स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे साधक थे, जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब वो उनका शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे आसपास का माहौल कैसा है। तुम्हारा देश दैन्य, रुग्णता, अशिक्षा, इन समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में जब तुम वेदांत की साधना करोगे, योग की साधना करोगे, तो एक स्वार्थ होगा। तुम्हें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले अपने देश को, अपने समाज को मजबूत करो। और उन्होंने वो प्रायः जो है स्वामी विवेकानंद की वेदांत साधना और योग साधना का मखौल भी उड़ाते थे। कहते थे इसका कोई उपयोग नहीं है, पहले अपने देश संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयास करो। और उनके बारंबार अनुप्रेरित करने पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में योग को जब एक ग्रैंडेस्ट साइंस के तौर पर प्रस्तुत किया शिकागो के मंच से, तो वैज्ञानिकों के मनो मस्तिष्क में खलबली मची। ये कौन सी नई साइंस आ गई।
वो भी साइंस नहीं, ग्रैंडेस्ट साइंस, महानतम साइंस। तो उन्होंने योग पर अध्ययन प्रारंभ किया, योगाभ्यासों पर अध्ययन प्रारंभ किया, योगाभ्यासों में रुचि ली। योगाभ्यास आज के आम बुद्ध बौद्धिक जनों की रुचि का विषय बना, और वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया तो उन्होंने वो उसके आश्चर्यजनक परिणामों को देख करके हतप्रभ रह गए। तब उसके बाद फिर बात ये हुई कि आखिर योग की वो विधियां कौन सी हैं जिनसे कि हम जो है अपने, जो कि विवेकानंद जी का उपदेश था, विवेकानंद जी ने कहा था कि आज देश को ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान, जिनके अंतरांग अत्यंत सशक्त हो, जो विपरीत परिस्थितियों को भी झेल सकते हो। ये नहीं कि जरा सा वातावरण परिवर्तन हो गया या हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं हुई तो हम तनाव में आ गए, हम छींकने लगे, हम खांसने लगे, हमारा पेट खराब हो गया। ऐसे नवयुवकों से देश का कल्याण नहीं होगा, ऐसे लोगों से देश की संस्कृति नहीं बचेगी। पहले तो ऐसे नवयुवकों को ऐसा नवयुवकों का दल तैयार होना चाहिए जो कि मजबूत हो, तब देश की संस्कृति बचेगी, तब योग बचेगा, तब वेद बचेगा। मैं जानता हूं, मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर को उपनिषद के बारे में नहीं पता था। वो सब त्रिकाल संध्या करते थे, परम धार्मिक थे वो सब, लेकिन न तो उनको उपनिषद पता था, न उनको भगवत गीता पता था। जब देश आजाद हुआ और हमारे अंदर एक सांस्कृतिक उत्थान की भावना उत्पन्न हुई, तो फिर हमने देखा कि हमारा गौरव कहाँ पर है। हमारा गौरव उपनिषदों में है, गीता में, वेदवाणी में। संपूर्ण ज्ञान जो है, विश्व का संपूर्ण ज्ञान आज तो दुनिया ही मान चुकी है, वो वेदों से ही निश्चित है। लेकिन इस वैदिक ज्ञान, इस भगवत गीता, ये उपनिषद, ये तभी सुरक्षित होंगे, इनका डंका दुनिया में तभी बचेगा जब हम सशक्त होंगे। और आज का युग हमें सशक्त बनाने का युग है। आगे के क्रम में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी विधियों का आविष्कार किया, बहुत श्रम किया। आज हम बहुत आसानी से आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन इनका प्रामाणिक स्वरूप क्या होगा, कैसे किया जाए कि अपने अपेक्षित प्रभाव प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वैज्ञानिकों का एक दल तैयार किया जिन्होंने पर रिसर्च की, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। जब हमारे देश का आम आदमी सशक्त होगा, मजबूत होगा, तभी हम संसार के समक्ष तन कर खड़े हो सकेंगे। एक चीज यह है कि योग का संबंध भारतीय संस्कृति के उत्थान और पतन के साथ भी है। आज जो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहरा रही है, उसके पीछे ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रवर्तन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये भारतीय संस्कृति की जो विजय है, जो विश्व गुरुत्व है, उसका पहला चरण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयोजन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की महत्ता पर मुझसे पूर्व के अनेकों वक्ताओं ने प्रकाश डाला। आज जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, जो तनाव की समस्या है, जो हमारे अंतरांगों के हमारे अंतरांग जो है, आज जो खाद्य संबंधी समस्या है, उस पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बहुत प्रकाश डाला है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हमें उस योग की आवश्यकता है जो देश पहले हमें शारीरिक तौर पर मजबूत करे, एक शारीरिक स्वस्थता, एक सशक्तता प्रदान करे। और उसमें भी और जरूरी है, मैं तो योग के क्षेत्र का आदमी रहा हूँ, योग में मुंडे बते भिन्ना की स्थिति है। एक आसन जो कि बहुत योग का बहुत बाह्य पक्ष है, उसको भी 4 योगाचार्य 4 तरीके से बताते हैं। इसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे विवेकवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को लक्ष्य किया कि पहले तो एक रूपता लाई जाए,
योग को लेकर के जो वैभिन्न है उस वैभिन्न को दूर किया जाए। तो इसे ये तय हुआ कि एक ही समय पर पूरी दुनिया एक ही क्रम में योगाभ्यास के क्रम को अपनाएगी, सब लोग एक साथ करेंगे, पूरा विश्व एक साथ खड़ा होगा। कल 21 जून को जब जो आसन कर रहे होंगे हमारे जो प्रबुद्ध मतलब हमारे जो सजग जो योगाचार्य हैं, मैं आशा करता हूं कि उसी क्रम में उसको करवाएंगे। तो आप ये समझिए कि जिस समय यहाँ ताड़ासन हो रहा होगा उसमें पूरा विश्व ताड़ासन करेगा। ये कितना, आप जाए इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य होगा और कैसे वाइब्रेशन, कैसे स्पंदन पैदा होंगे। एक साथ पूरा विश्व प्राणायाम करेगा, बशर्ते कि जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसका सही पालन हमारे जो योगाचार्य लोग हैं उसको करवाएं। और उसका जो असर है, अब चाहे आप उसको और विविध कारणों की उपज मान सकते हैं, तो उसका असर हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में योग होगा और पूरी दुनिया उसका अनुकरण करेगी। इस पक्ष पर भी जरा विचार कीजिए। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो हम करते हैं योग दिवस के दिन, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। जब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का जब अभ्यास करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए इसका प्रयोजन क्या है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि उसमें आसन भी हैं, उसमें प्राणायाम भी हैं, उसमें जो नए योगाभ्यास हैं, योगिक सतत विकासमान विधा है, जो मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो नई और भी प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड की गई हैं, उन सभी को उसमें डाला गया। उसमें प्रार्थना भी है, उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें प्राणायाम भी है, और उतनी ही मात्रा में, कोई चीज अधिक मात्रा में नहीं, अपनी यथोचित मात्रा में उनका समावेश किया गया है। तो एक जिसे कहते हैं कि आखिरकार इतने रास्ते हैं, योग को बताने वाले इतने लोग हैं, मैं किस पथ पर चलूं? अलग अलग पथ बताते सब हैं, मैं यह बताता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो है एक रास्ता बता दिया कि ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, इसका पालन करो। इसमें शरीर भी शामिल है, इसमें मन भी शामिल है, प्राण भी शामिल है, इसमें संस्कृति भी शामिल है, इसमें विश्व गौरव भी शामिल है हमारा। अगर हम इसका पालन करें, सही समय पर इसका पालन करें, तो हम इस लायक बन सकेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि हम अपनी सांस्कृतिक ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो कहना था, जो आशय था, उसे व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का, अपने विचार शेयर करने का, बांटने का उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।